हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू योर फेवरेट होम्योपैथिक चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर बर्नेट के फिफ्थ रीज़न फॉर बीइंग अ होम्योपैथ। डॉक्टर बर्नेट लिखते हैं कि हम लोगों ने एकोनाइट के बारे में और ब्रायने के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। एकोनाइट को फीवर और लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन के अलावा कहाँ यूज़ करना है ये आपको आगे थेरापेटिक्स पढ़ना है। ब्रायनिया को सीरियस मेम्ब्रेन के अलावा कहाँ यूज़ करना है वो आपको पढ़ना है। मैं अभी सिर्फ जो उनके 50 रीजन्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्यों होम्योपैथी को अपनाया। तो फ्रेंड, डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि होम्योपैथी के कारण मैं एक सिंपल हीलर से मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट्स बन गया हूँ, और वो कैसे बना हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो डॉक्टर बर्नेट बता रहे हैं हमको अपना 5वां कारण, और 5वें कारण में वो बता रहे हैं क्लोरल हाइड्रेट मेडिसिन का यूज़ लेथार्जिक सोमनालेंस, यानी बहुत ज़्यादा जो थके हुए और स्लीपी फीलिंग करने वाले और कांस्टेंट एक डलनेस और इस तरह की जो फीलिंग होती है पेशेंट्स में, उन पेशेंट्स को होम्योपैथी की हेल्प से कैसे ठीक किया जा सकता है। सो डॉक्टर बर्नेट पहले क्लोरल हाइड्रेट के बारे में बताते हैं कि पहला एक समय था जब क्लोरल हाइड्रेट का यूज़ जो है वो कुछ लोग नशा करने के लिए करते थे, और जब उसको वो बहुत लंबे समय तक लेते थे तो उसके बाद थकान और स्लीपीनेस और बस सोए रहो, कुछ भी अच्छा ना लगे, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते थे। तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एक पेशेंट के बारे में कि एक उनके पेशेंट थी एजेड अराउंड 50 के आसपास, जिसको लेकर आए थे और बताया गया कि मतलब वो इतनी थकान फील करती थी हमेशा, दिन रात, सुबह अच्छी खासी नींद लेने के बाद भी एक थकान जैसी जब बनी रहती थी। फ्रेश हो गए, नहा लिए, बट फिर भी एक थकान फील होती थी, और उसका कोई और छोर ही नहीं, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, बस एक थकान की फीलिंग बनी रहती थी। तो उस पेशेंट को जब केस लिया गया और मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, तो डॉक्टर बर्नेट ने, जैसा कि हम लोग देखते हैं नॉर्मली, अर्निका है, ओपियम है, वो दोनों मेडिसिन दी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सडनली उनको एक दिन वापस जब वो केस ले रहे थे तो उनको रिमाइंड हुआ कि ये कहीं ना कहीं क्लोरल हाइड्रेट से इसकी जो ड्रग पिक्चर है वो मैच हो रही है। तो डॉक्टर बर्नेट ने उसको क्लोरल हाइड्रेट दी, और क्लोरल हाइड्रेट देने के विद इन अ वीक उनको रिकवरी स्टार्ट हुई, और कुछ ही 1-1.5 महीने में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। सो दिस वाज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी। अगर आपकी मेडिसिन सिमिलर है, अगर आपकी मेडिसिन सही है, तो रिजल्ट्स श्योर हैं। इसलिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना है। होम्योपैथी और एलोपैथी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन एलोपैथी आपके पास सब कुछ स्पेसिफिक है, बट इन होम्योपैथी अगर आपका चॉइस राइट है और सब कुछ करेक्ट है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ। वो लेडी को विद इन 2 मंथ्स के पीरियड में शी वॉज फाइन, सुपर फाइन, एक्टिव हो गई, ब्रिस्क, जो काम बोलो सब नींद वींद, थकान वकान सब गायब। सो इट इज़ लाइक दैट। अब वो इसी तरह से एक दूसरा केस बता रहे हैं। केस 2 के बारे में डॉक्टर बर्नेट बताते हैं। सेकंड केस फिर से एक एल्डरली लेडी है, उम्रदराज महिला, जो कि उसी तरह की थकान और वीकनेस और लेजीनेस की कंप्लेंट लेकर उनके पास आई थी 21 अप्रैल 1881 को, जिसके बाद उन्होंने उस पेशेंट को क्लोरल हाइड्रेट 2x में दी, टू बी टेकन 6 ग्रेन्स थ्राइस डेली। और 7 मई को जब वो वापस दिखाने आती हैं तो वो बोलती हैं कि
मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम अ टोटल डिफरेंट क्रिएचर। मैं वो व्यक्ति हूँ ही नहीं जो पहले थी, और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मच बेटर। सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट डॉक्टर बर्नेट डिड कि उन्होंने उसको 2x की जगह 3x दी, और 3x वॉज गिवन BD दिन में 2 बार 15 दिन के लिए। और उसके बाद जब वो महिला आती है दिखाने तो वो बोलती है कि अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। उसके हस्बैंड के साथ आती हैं और थैंक्स करके जाती हैं डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि होम्योपैथी की सबसे बड़ी बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो यही है कि मुझे कोई बीमारी का लेबल नहीं देना है, उस लेबल के ऊपर मुझे ट्रीट नहीं करना है, बल्कि मुझे तो सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसको ट्रीट करना है, और मेरा पेशेंट उसका जवाब दे रहा है, वो ठीक हो रहा है। इतनी बड़ी वाइड रेंज है, और मुझे मास्टर ऑफ द हीलिंग आर्ट बनने का मौका दिया है होम्योपैथी ने। सो दिस इज़ माय 5th रीज़न फॉर बीइंग होम्योपैथ। डॉक्टर बर्नेट का 5वां कारण है। फ्रेंड्स, बहुत होम्योपैथी बहुत डीप है, बहुत यूज़फुल थेरेपी है। बस उसका हम सही उपयोग अगर करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरा प्रयास है आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दूं, आपको एक अच्छा होम्योपैथ बनाने के लिए इंस्पायर करूं। सो इफ़ यू फाइंड दिस यूज़फुल, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय